यूजर चाहता है और कौन सी यूजर की हेल्प करने के लायक है, तो उस वेब पेज का लिंक रिजल्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। ये काम गूगल का एल्गोरिदम करता है और इसी तरह आपका दिमाग भी काम करता है। इसी प्रक्रिया के अनुरूप ठीक इसी तरह से एआई और एल्गोरिदम की वजह से ही किसी भी सोशल साइट जैसे यूट्यूब को पता लग जाता है कि यूजर कब और क्या देखता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो पाता है कि स्क्रीन पर वो क्या दिखाए, जिसकी वजह से यूजर हमारे सोशल साइट या एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। और दोस्तों, ठीक इसी वजह से इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन के यूजर एडिक्ट हो जाते हैं। और आपको भी ये वीडियो इसलिए दिख रही है क्योंकि आप YouTube पर ऐसे ही वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, और आपकी कोई भी पोस्ट, वीडियो या फोटो पसंद करने की क्रिया को एल्गोरिदम पढ़ लेता है और आपके इसी पसंद की चीज को वो आप तक पहुंचाता है। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर आपने किसी को फॉलो कर लिया और फॉलो करने के बाद उसके पोस्ट को इग्नोर किया, तो इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल साइट उसके पोस्ट को सबसे नीचे काफी स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाता है। और इसका उल्टा, किसी इंस्टाग्राम या किसी सोशल साइट पर यदि आप किसी भी पेज के पोस्ट ज्यादा लाइक करते हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन या साइट खोलने के तुरंत बाद ही सबसे पहले स्क्रीन पर दिखता है। ऐसा ही हर जगह होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल यूजर का ही डेटा कलेक्ट करके खुद से पता लगा लेता है कि कौन सा रिजल्ट हेल्पफुल है, वो सर्च करने वालों को दिखा देता है। ये होता है डेटा की वजह से। कौन सा यूजर कब, कहां और कितनी देर के लिए जाता है, वो गूगल को जितने अच्छे से पता होगा, रिजल्ट्स उतने ही प्योर आएगा। तो फाइनली समझते हैं कि नियम क्या कहता है, तो जितना डेटा उतना अच्छा रिजल्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मिथिलेश शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। और आज इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का, जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे पुराने साथी जो हमारे साथ में पहले से ही इस प्लेटफॉर्म पे है, उन सभी का है तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन और मेरे जो कोर टीम के जो सभी साथी हैं, मैं उन्हीं सभी का सादर इस मंच पे प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ उनका। साथियों, आज हम जो प्लेटफॉर्म पे आज हम आए हैं, वो इससे एक प्लेटफॉर्म है जो हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का है। और ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हम इसलिए कि ना तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ, एक सिर्फ हमें क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म को हमें समझना है। और समझना भी क्या है साथियों, आपको इस बिजनेस का सिस्टम को एक साइलेंट माइंड से इस बिजनेस को समझना है कि इस बिजनेस में ऐसा है क्या, ये चेंजिंग क्यों बोलते हैं इस लाइफ अपॉर्चुनिटी के। तो इस चेंजिंग लाइफ लाने के लिए, इस बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए आज मैं इससे ही एक जो हमें समझाएंगे कि इस अपॉर्चुनिटी में कि चेंजिंग कैसे होगा, मैं इससे कि डायनेमिक लीडर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनका मतलब उनको सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं कि ये मतलब ऐसा सिस्टम वो जो तरीके से आज वो समझाते हैं, तो मतलब उनका समझाने का जो तरीका है ना, वो इतना प्यारा है, इतना सरल अंदाज है उनका। और मतलब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे। और वो इस तरह ढंग से जो बिजनेस है हमारा, ये एआई मार्केटिंग जो बिजनेस है हमारा, उसको मतलब इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आपको वो सिस्टम समझ में आएगा कि इसको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्यों बोला गया है। तो मैं ऐसे ही एक ग्रेट ग्रेट जो लीडर है हमारे डायमेंशनल लीडर, जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, और वो आपको इसको पूरे डिटेल में समझाएंगे, और आप इसको धैर्यपूर्वक से 45 मिनट आप शांतिपूर्वक इस मंच को बनाए रखें अपने, और इसको समझे कि ये सिस्टम है क्या। तो मैं आप सभी की साइलेंट क्लैपिंग के साथ में ऐसे लीडर को इनवाइट कर रहे हैं जो आज हमारी लाइफ चेंजिंग करने का तरीका बता रहे हैं, जो एक ऐसी धरती से बिलोंग करते हैं, जो नाम ही मतलब उनका बहुत वो हो जाता है कि यूपी धरती, जहाँ पर राम जन्मभूमि कहलाती है।
तो यूपी में राम जन्मभूमि है और मथुरा कृष्ण कृष्ण जी की भी है। ऐसे ही एक डायनेमिक लीडर जो यूपी से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद से, जो एक पावन भूमि है, मैं ऐसे लीडर को इनवाइट कर रही हूँ आप सभी के सहयोग से, साथ में मिस्टर अनिल चौधरी जी सर। अनिल चौधरी सर, आपका वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। और आप आइए और हमें एक इस सिस्टम के बारे में मार्गदर्शन करिए कि ये सिस्टम में हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में परिचय दिया मेरा। और मैं इस इलाहाबाद की पावन धरती से अपने देशवासियों का और जो वर्ल्ड से आए हुए जो मेरे दोस्त हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने अपना समय निकाला इस प्लेटफॉर्म पे और इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि हम लोग इसको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्यों बोलते हैं। दोस्तों, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है और हम सभी लोग जो है परिवर्तित होते रहते हैं समय समय पे। और अगर परिवर्तित नहीं होंगे तो हम सभी को जीवन भी नहीं मिलेगा। और परिवर्तन अगर हम देखा जाए, जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर के और आज तक हमारे अंदर जो है परिवर्तन ही हुआ है। प्रकृति में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो एक परिवर्तन के दौर से ही गुजरा है। और लेकिन ये है कि जब परिवर्तन की बात आती है तो हम लोग जो है बहुत भयावह स्थिति अपने सामने देखते हैं कि बदलें कि ना बदलें। लेकिन जब भी आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको हमेशा बदलाव फायदेमंद ही नजर आता है। और बदलाव को जो स्वीकार कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो बदलाव को नहीं स्वीकार करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। हम लोग थोड़ा समय भी सीमित है, तो आगे हम लोग आपसे बात करते हैं कि एक्चुअली जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप आए हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया होगा कि यहाँ पे अगर आप आएंगे, लगभग 1 घंटा अपना समय देंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ से मैं आपको वो विजन दे पाऊँ जिससे आप डिसीजन ले सकें इस अपॉर्चुनिटी को अ, अपने जीवन में लाने के लिए। और पूरा मुझे भरोसा है कि मैं आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में कितने तरीके से लोग जो है पैसा बनाते हैं। और इसमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने 4 तरीके बताए हुए हैं कि दुनिया में 4 तरीके से लोग जो है पैसा अर्न करते हैं। और सबसे पहला जो तरीका उन्होंने बताया है वो एम्प्लॉय कैडर का है, यानी नौकरी पेशा लोग। दूसरा जो उन्होंने बताया है वो है सेल्फ एम्प्लॉय कैडर लोग, जो लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं। तीसरा है बी कैटेगरी, जिसमें बड़े बिजनेसमैन आते हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स जैसे लोग आते हैं। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी, जिसमें वारेन बफेट जैसे लोग आते हैं। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी को हम लोग देखते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में होता क्या है। क्योंकि हमने अपने घर में भी देखा है कि मेरे फादर जो है जॉब में ही थे, और जॉब का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक। मतलब महीने का आखिरी हफ्ता मिलना मुश्किल होता है, चाहे जो भी आपकी सैलरी हो। तो हम लोगों ने भी ये स्थितियां देखी हैं। और यहाँ का जो भी व्यक्ति है वो अपने समय को बेचता है पैसे के लिए। और हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। 24 घंटे में कितना क्या हो सकता है। तो 8 घंटे ड्यूटी करने वाला बेचारा वो महीने में उसी तरीके से अपना काम करता है। और इसमें जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसमें छोटी से छोटी जॉब, वो चाहे प्राइवेट सेगमेंट की हो, गवर्नमेंट सेगमेंट की हो,
और बड़ी से बड़ी जॉब जो भी आप देखते हैं, जनरल सेक्रेटरी या जो कुछ भी सीईओ, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जो है वो आप इसमें जो लोग अपना पैसा लगा करके अपनी दुकान कर लेते हैं, यानी अपने आप को एम्प्लॉय कर लेते हैं या एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, वो लोग आते हैं। और इस कैटेगरी में सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो मैक्सिमम लोग आते हैं। और इन दोनों कैडर में एक चीज सेम है कि ये भी अपना समय देते हैं तो इनको पैसा आता है। जिस दिन समय देना बंद, उस दिन पैसा बंद हो जाता है। यानी ये दोनों लोग, यानी ई और एस क्वाड्रेंट के लोग एक्टिव मनी जनरेट करते हैं। अगर ये क्रियाशील रहेंगे, अगर ये प्रेजेंट रहेंगे जहाँ पे इनका काम होता है, ऑफिस में या इनकी शॉप पे, तो इनको पैसा आता है। और अगर किसी वजह से ये नहीं पहुंच पाए तो इनका पैसा इनको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये उसी तरीके से है कि रोज रोज जो है कुएं से पानी भर करके लाना है, और लाएंगे तो पीना है, जिस दिन नहीं लाएंगे उस दिन नहीं पीना है। तो यहाँ पे 90% लोग जो है इस तरीके से, 90 से 95% लोगों का जीवन जो इसी तरीके से है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये लोग डुप्लीकेट करते हैं किसी चीज को, तो आपस का ही ई एम्प्लाई एम्प्लाई कैडर के व्यक्ति अगर कुछ भी दूसरा सोचता है कि अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जाए, तो एस क्वाड्रेंट के लोगों को देखता है। और एस क्वाड्रेंट वाला अगर सोचता है, कुछ कुछ भी देखना चाहता है, तो वो नौकरी या ई कैटेगरी की तरफ ही देखता है। इन दो कैटेगरी के अलावा ज्यादातर लोगों को बी और आई के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। और ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता भी है। लेकिन मैं भी मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली मानता हूँ कि किसी ने मुझे इसके बारे में बताया था, और तभी से मेरे मन में ये था कि नहीं, अगर मुझे पहुंचना है तो बी कैटेगरी की तरफ पहुंचना है। फिर धीरे धीरे बहुत सी बुक्स पढ़ी तो उसमें समझ में आया। तो दोस्तों, बी कैटेगरी है क्या? ये बी कैटेगरी जो है हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बी कैटेगरी एक्चुअली क्या होता है, ये सिस्टम बेस होता है। और यहाँ पे ई और एस कैटेगरी जो होता है, वहाँ पे आप इंडिविजुअल काम करते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर होता है। बी कैटेगरी का जो सिद्धांत है वो कुछ पैटर्न पे काम करता है। उसमें पहला पैटर्न है अदर पीपल टाइम, यानी दूसरे लोगों का पैसा। और अदर पीपल मनी, यानी दूसरे लोगों का समय। तीसरा अगर ले लेते हैं तो अदर पीपल स्किल, यानी दूसरे लोगों ने जो सीखा है। जैसे किसी ने अकाउंटिंग सीखी है, कोई मैनेजमेंट है, तो इस तरीके से जो यहाँ के बड़े लोग हैं जैसे बिल गेट्स या इस तरह के लोग हैं, तो वो उनको अपना अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं और एक सिस्टम जनरेट कर लेते हैं। ई और एस कैटेगरी के लोग हमेशा जो है अपनी काबिलियत को बढ़ाने का हमेशा प्रयास प्रयास करते हैं। और बी कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, ये काबिलियत केवल इतनी रखते हैं कि इस काबिलियत के लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट या नौकरी पे कैसे रखा जाए। तो ये बेसिक जो अंतर होता है। और तीसरी जो चौथी जो कैटेगरी है वो इन्वेस्टर कैटेगरी है। और इन्वेस्टर कैटेगरी में वारेन बफेट जैसे लोग आते हैं। और जब हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि कभी भी आप अगर जो है बी और आई कैटेगरी में आना चाहते हैं, या आई कैटेगरी में आप आना चाहते हैं, आप बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है आई कैटेगरी के लिए, तो उसमें सबसे पहले ये है कि आई कैटेगरी में आने के पहले आपको बी कैटेगरी में आना चाहिए। यानी आप जिग-जैग नहीं कर सकते, किसी भी कैटेगरी को ओवर रूट नहीं कर सकते आप। तो एक मनह स्थिति से निकलते हुए आप यहाँ पे आएंगे। क्यों क्यों? इसलिए कि एम्प्लॉय कैटेगरी के लोगों में सिक्योरिटी को ले करके एक बहुत बड़ा जो है उनके अंदर चार्म होता है, या उनकी इच्छा होती है कभी भी बात करो सिक्योरिटी सिक्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन मैंने जब रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक पढ़ी थी तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि दुनिया में कोई भी चीज सिक्योर नहीं है। और ये जब मैंने उसमें इनकी बुक में पढ़ा था तो उसमें दिया था कि बहुत से लोग जो है बड़ी फर्म में जॉब करते हैं, उसको सिक्योरिटी मानते हैं। बहुत से लोगों के पास बड़ा पैसा है, उसको सिक्योरिटी मानते हैं। बहुत से लोगों के पास प्रॉपर्टी है, उसको सिक्योरिटी मानते हैं। बहुत से लोगों के पास बैंक में पैसा है, उसको सिक्योरिटी मानते हैं।
बहुत से लोगों के पास उन गहने हैं, उसको सिक्योरिटी मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, उसमें ये बताया है कि दोस्तों ये असली सिक्योरिटी नहीं है, ये कभी भी आपके हाथ से जा सकते हैं। अगर दुनिया में कोई भी सिक्योरिटी है, अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में सिक्योरिटी पाना चाहते हैं, तो इस भ्रम से निकलिए और बी कैटेगरी के बिजनेस को बनाइए। तो आज हम लोग जिस बिजनेस के बारे में जानने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं भी आपके साथ जानने का ही प्रयास कर रहा हूँ। और वो बिजनेस है बी कैटेगरी का, और जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ जब सिस्टम होता है तो सिस्टम वर्क करता है आपके लिए, तो फिर आप प्रेजेंट रहें या ना रहें, आपको हमेशा पैसा आता रहता है, यानी काम एक बार और पैसा बार बार। दूसरी चीज की, इधर बी में बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती है इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज्यादा जो है ऑपरेशन कॉस्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत ही, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि दुनिया में अमीर आदमी वो बहुत ज़्यादा जो है कहीं से पीएचडी या इस तरह की डिग्री वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन इनके यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग जो हमारे भाई बहन हैं वो और जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पे इनके यहाँ काम करते हुए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस यहाँ पे जो बी कैटेगरी की जो एजुकेशन है, अगर ये हमें मिल जाए तो हम भी बड़े बन सकते हैं। लेकिन इस बी बी कैटेगरी की एजुकेशन बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन मन स्थिति यानी अपने अंदर जो रहता है वो वही सिक्योरिटी और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी को ढोते रहते हैं साथ में, इसलिए भी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती है। तो जब आप पूरे तरीके से आप इस मेंटलिटी को या माइंडसेट को हासिल कर लेते हैं कि नहीं, मुझे बी कैटेगरी का बिजनेस बनाना है, चाहे जो कुछ हो जाए, तब जो है आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। और आज तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने है कि बहुत ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। आपको ऐसा सिस्टम मिल रहा है जहां आप प्रेजेंट रहें या अब्सेंट रहें, उसका कोई मायने नहीं है। और जहाँ पे बहुत कम आप बजट से उन चीजों को शुरू कर सकते हैं, कोई मैनेजमेंट की स्किल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको इससे आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे ले चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कि जीवन को किस वे में, यानी हम पुराने तरीके से हमें जीना चाहिए या नए तरीके से जीना चाहिए। तो दोस्तों, पुराने तरीके जो भी थे हमारे, वो बिल्कुल भी अब इस युग में काम नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे नौकरी के बारे में हम लोग सोचते हैं, वो इंडस्ट्रियल एज की थी। आज हम लोग जो है इंफॉर्मेशन एज, और ये कह लीजिए कि 2 से 3 साल के अंदर हम लोग एआई की एज में आ जाएंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में आ जाएंगे, जहां पर सारी चीजें जो है वो रोबोट में कन्वर्ट होने वाली हैं। और हमारे जो भी काम हैं वो ज्यादातर उनके हाथ में जाने वाले हैं। जो नया रास्ता आ रहा है, तो जाने अनजाने हमें जो है पिछले रास्तों को जो है वो वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, और नए रास्तों को हमको जानना पड़ेगा कि आने वाली दुनिया में जो चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, उनसे compete करने के लिए या उनसे अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास कौन से साधन हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि दोस्तों, बदलाव, मैंने अभी पहले भी कहा था, बदलाव को हम बहुत ज्यादा भयावह मानते हैं। लेकिन जीवन में जब भी आप प्राकृतिक तरीकों से भी देखेंगे तो बदलाव हमेशा वो एक सुखद होता है। जैसे हम पैदा होते हैं और जिस स्थिति में होते हैं और आज जवान हुए, वो सुखद स्थिति है। इसी तरह कैटरपिलर को भी आप देखते हैं, लार्वा बन के फिर जो है प्यूपा बन के, और फिर उसके बाद वो एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। तो चेंजेस जो भी आते हैं, उन्होंने आज तक दुनिया में विकास के अलावा अ, और कुछ नहीं किया है। और हमें चेंजेस को बहुत जो है आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे सामने आने वाले समय में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, और सर्वाइवल की भी इसमें एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि तमाम लोग जो है पुराने माइंडसेट से, वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्लाइड में दिया है कि जो पुराने
जो माइंडसेट है आपका, उससे बाहर निकलिए। और आपके लिए एक बेहतरीन दुनिया आपके सामने है। और अगर आप ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं तो आपका खुशहाल जीवन 100% यहाँ से होने वाला है। दोस्तों, टेक्ने टेक टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, बहुत पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन में बैलगाड़ी और इस तरीके की चीजें हुआ करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी समय समय पे आती गई। कार आपने देखा, फिर हवाई जहाज, और अभी और बहुत सी चीजें जो है आने वाली हैं। जैसे हम घर के अप्लायंसेस वगैरह में देखते हैं, वहां पे भी जैसे आपका एसी और आपका फ्रिज हुआ, ये अभी तो आप एक तरीके से ऐसे चलता है, लेकिन यही जो है कुछ दिनों में आपके मोबाइल से भी चलने वाला है। वो भी जो है टेक्नोलॉजी के उसमें आ जाएगा, यानी रोबोटिक्स और एआई जो है इंटीग्रेट हो जाएगी उसके अंदर। और ये चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं हम लोगों के पास भी, यहाँ इंडिया में भी, जबकि बाहर कुछ ऐसी चीजें जो है शुरू हो चुकी हैं। और जब भी अभी आप फ्रिज या एसी वगैरह खरीदने जाते हैं तो बहुत से फीचर्स जो है इस तरीके के आने लगे हैं। और एक घटना मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं अभी एक दिन क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था, तो उसमें मैंने वैलिडिटी डेट को थोड़ा सा गलत डाल दिया था। तो तुरंत मेरे पास फोन आया और मैंने उसमें स्पैम लिखा था, मैंने काट दिया उसको। फिर मैंने उसको जैसे डाला, फिर दोबारा मेरे पास कॉल आई तो मैंने उठा लिया। वो बैंक की कॉल थी और ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए जनरेट थी। और उसने मुझसे कॉल पे कहा कि जो आपने वो वैलिडिटी डेट जो डाली है वो गलत है। मैं बिल्कुल भौचक्का था, मैंने कहा कि यार इतना तेजी से और इतना जल्दी। मुझे लगा कि कुछ नहीं, ये एआई ही है जो हमें अवेयर कर रही। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी, अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो जो है वो एक एआई टेक्नोलॉजी आपको, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आपको जो है वार्न कर रही है कि जो है यहाँ पे गलती है, इसे आप सुधार लीजिए। इस तरीके की बहुत सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम आप अपने पास देखते रहते हैं। घड़ियों के रूप में देख सकते हैं, जो मैनुअली उस तरह चलती थी, आज घड़ियों का जो है डिजिटल स्वरूप है। और जो मोबाइल को आप देख सकते हैं, मोबाइल में पहले कौन से फीचर्स आए थे जब मोटरोला का, रिलायंस ने पहला जो मोबाइल मैंने इस्तेमाल किया था, बिल्कुल उसमें मल्टीमीडिया ऐसा कुछ नहीं था। और आज आप देखते हैं तो एक से एक जो है मल्टीमीडिया से एडवांस टेक्नोलॉजी के स्मार्टफोन आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और आने वाले समय में और इससे एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोगों के सामने आने वाली है। दोस्तों, जिस चीज की हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज एआई, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोगों के अंदर जो है ईश्वर द्वारा बनाई हुई बुद्धिमत्ता है। और रोबोट के अंदर इंसान ने ये बुद्धिमत्ता खुद डेवलप कर दी है, यानी मशीन को भी उसने जो है इंसान की तरह सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर उसने डाल दी है। इसी को एआई एआई बोला जा रहा है, जिसके अंदर सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता हो। और दोस्तों, ये इसका जो है एआई टेक्नोलॉजी का आज जो है कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सेक्टर यहाँ पे बचा नहीं है। हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स, सर्विलांस, सोशल मीडिया, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत चीजें आप देखते हैं। ई कॉमर्स में भी, ई कॉमर्स के फील्ड में भी अभी जो है हम लोग जो प्लेटफॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो ई कॉमर्स का ही फील्ड है। तो कोई भी फील्ड जो है वो बचा नहीं है। और इस एआई जो ये टेक्नोलॉजी है वो कहाँ क्या इंटीग्रेट होगी वो देखते हैं। तो अभी जो मार्केट का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो इस तरीके से है कि अभी बहुत पहले हम लोग देख रहे थे, जैसे बिग बाजार या मॉल्स में बहुत ज्यादा सेल्स के लिए वहां लड़के खड़े रहते थे बताने के लिए कि ऐसा करो वैसा करो। लेकिन आज आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि वहां पे सेल्समैन की जॉब चली गई है। और आने वाले वक्त में सेल्समैन पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। और ये जो स्वरूप आप दूसरा इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बिल्कुल कम लोग हैं, इस तरीके की मार्केट आने वाली है जहाँ पे लोग शायद ही कोई रह जाएं। अगर आप उस पे यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देखेंगे अमेजन गो के नाम से,
तो उस अमेजन गो में उनके स्टोर में कहीं पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। गेट से आप एंटर करेंगे, कार्ड होगा, आप उसको स्कैन करेंगे, उसके बाद जो भी सामान आपको वहाँ चाहिए वो सामान आप ले सकते हैं और बाहर निकल जाइए। आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस कार्ड के जरिए आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। इस तरीके के जो है ऑटोमेटिक सिस्टम आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे थे उनकी जो लाइफ है वो किन किन चैलेंजेस से गुजरने वाली है। तो दोस्तों, जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म आए और जो अ, तमाम इस तरीके के प्लेटफॉर्म इस समय आप देख रहे होंगे, लेकिन हर जगह जो है वो कस्टमर के लिए जो है लड़ाई शुरू है कि किस तरीके से कस्टमर को आकर्षित किया जाए। तो पहले बहुत सी कंपनियां जो है डिस्काउंट दे करके लोगों को अप्रोच करती थी, बाहर बोर्ड लगे रहते थे, सब सारी चीजें होती थी। आज बोर्ड वगैरह के साथ साथ जो है जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कैशबैक भी आपको ऑफर किया जाता है। तमाम पेमेंट गेटवे पे जैसे आप रहते हैं तो वहाँ पर भी देखिए, जब आप पेमेंट करते हैं किसी को तो वहाँ पर भी कैशबैक जो है आपको मिलता है। और ये कैशबैक कंपनियों को इसलिए देना पड़ा कि इससे जो है कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। और ये कैशबैक उन्होंने 1.5% से लेकर 15%, और जो सर्विसेज सेक्टर थे उसमें जो है 15% से 60% तक इन्होंने दिया। प्रोडक्ट वाले में 1.5 से 15% तक कैशबैक इन्होंने ऑफर किया लोगों को। उसके बाद ये जो चैलेंजेस रहे कि ये कस्टमर क्यों नहीं आते थे, तो दोस्तों क्या हुआ कि इंटरनेट जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे वैसे जो है ऑनलाइन कंपनियां शॉपिंग के लिए आई। पहले दो चार कंपनियां थी, फिर इनकी जो है संख्या ज़्यादा बढ़ी, तो उसमें कस्टमर के लिए तमाम ऑप्शंस आ गए। तो ये सब सारी कंपनियां अपने यहाँ कस्टमर को जो है इनके लिए मारा मारी शुरू हो गई कि कस्टमर को अब जो है कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो ये सभी के साथ चल रहा था इस समय। उसी के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की टेक्नोलॉजी सल्यूशन के रूप में आई, और इसने इस समस्या का समाधान बहुत अच्छे से किया। और इसने जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू किया कुछ टारगेटेड तरीके से। और इस तरीके से जो है कस्टमर ये इन कंपनियों को मिलने लगे। तो सबसे बड़ी चीज जो अभी निकल के आई कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये चीजें संभव हो पा रही हैं। तो दोस्तों, दुनिया में एक कंपनी है वैक्सफोर्ड एलियांस लिमिटेड, जिसने इस समस्या का समाधान पूरी दुनिया को दिया और एक टेक्नोलॉजी डेवलप की। उसका नाम मार्केट बोट इन्होंने रखा। और ये कंपनी जो है वैक्सफोर्ड एलियांस लिमिटेड हांगकांग में है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कैशबैक प्रोवाइडर कंपनी है। और ये करती क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे कैसे। दोस्तों, ये अफिलिएट मार्केटिंग करती है, सर्विस एंड लॉयल्टी स्कीम जो है चलाती है, और लॉयल्टी इंसेंटिव बोनस प्रोग्राम सर्विसेज ये सब सारी चीज़ करती है। और हांगकांग की वेबसाइट पे ये जो है ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड भी है, जिसे आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसकी बहुत से लोगों से जब बात होती है लीगलिटी को लेके जो प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, ये बताया आपको कि हांगकांग की जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये रजिस्टर्ड है एआई ट्रेडमार्क के रूप में, और ये लीगल सर्टिफिकेट है इनके यहाँ पे। ये कंपनी 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन जब इस्टेब्लिश हुई थी तो एक ही दिन में कंपनी इस्टेब्लिश नहीं होती है। ये कंपनी सन 2015 से साइंटिफिक स्टडीज में काम कर रही थी, किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर। और सन 2017 में जब इन्होंने इस तरीके की टेक्नोलॉजी को ईजाद कर लिया तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया, और सन 2019 तक इन्होंने
एक टेस्टिंग पूरा वो किया, उसके बाद जो है ये लोग मार्केट में आए। और अगर इसकी लीगलिटी को आपको और आगे चेक करना है तो एक हाइप स्टेट नाम की वेबसाइट है, उस पर जा करके आप एआई मार्केटिंग टाइप करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, डोमेन नेम और जो है कितने जो है रैंक इसकी ग्लोबली 398 इस समय रैंक चल रही है एलेक्सा रैंकिंग में। ये चीज आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एआई मार्केटिंग की ट्रैफिक समरी भी आप देख सकते हैं। 5.8 मिलियन डेली विजिटर्स यहाँ पे हैं। डेली यूनिक विजिटर्स में ये देखिए संख्या दी हुई है। ये सब सारी चीज सारा डिटेल, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सारी चीज दिखा नहीं सकते, कुछ चीजें आपको भी सर्च करनी पड़ेंगी, तो वो प्लेटफॉर्म भी हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्रयास करके वहां पे इसको आराम से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो है विजिटर्स बाय कंट्री, अगर इसके विजिट के ऊपर हम लोग देखते हैं, जब इंडिया में आई थी तो ये 18वें नंबर पे थी। फिर जो है समय के साथ जो है 11वें नंबर पे आई और इस समय ये 8वें नंबर पे है। और ये 8वें नंबर का लगभग ये लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है। इस समय अगर चेक किया जाएगा तो इसमें भी प्लेस चेंज हो सकता है कि दूसरे तीसरे नंबर पे हो। लेकिन दोस्तों एक दिन ये इंडिया, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर ये नंबर 1 पे जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? क्योंकि बहुत सी चीजें अभी जैसे अपडेट हो रही हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों अपडेट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे है कि अब चलते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों ये मार्केट बोट है। जैसे जो भी फील्ड होता है, जैसे चैट के फील्ड में चैट बोट आया, उसी तरह मार्केट के फील्ड में यानी सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में वो मार्केट बोट आया। और इसने वही मैंने जो बताया था कि जो कस्टमर की समस्या थी लोगों के सामने, इस टेक्नोलॉजी ने दूर किया। जो हम लोग अपना मोबाइल यूज करते हैं, उस मोबाइल में जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, या और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे सर्च इंजन यहाँ पे जो मैंने जानकारी हासिल की है, सर ने भी बताया था कि 20 जो है सर्च इंजन है और 7 सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनके ऊपर जो है ये पूरा डाटा कलेक्ट करता है कि कौन किन चीजों को सर्च करता है, कौन किन चीजों को लाइक करता है, कौन डिसलाइक करता है। और इसके साथ साथ ये भी चेक करता है कि जो उस देश में या उस कंट्री में उस समय कौन सा मौसम चल रहा है, या कौन से प्रोडक्ट जो है इस समय वहाँ ट्रेंडिंग में है। और इसके बाद जो है वो वैसे चीजों को उनको जो है प्रोवाइड कराता है जिनके प्राइसेस वगैरह बहुत लो रहते हैं। तो ये मार्केट बोर्ड का पूरा काम होता है। और ये टोटल एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है। वो डाटा जो कलेक्ट करता है, जैसे हम लोगों का ब्रेन किसी के बारे में जो डाटा कलेक्ट करता है, जिस तरीके से एनालिसिस करता है, उसी तरीके से ये मार्केट बोर्ड भी एनालिसिस करता है। और दोस्तों यहाँ पे जब मार्केट बोर्ड एक्टिवेट होता है तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के लगभग ये 30% आपको जो है रिटर्न देता है। दोस्तों अब इसमें अगर हम जो है इन्वॉल्व होना चाहें तो कैसे क्या होगा? हाँ दोस्तों, बिल्कुल। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है और बहुत बड़ी बात भी है कि कंपनी हमको $50 जो है टेस्ट ड्राइव के लिए देती है, कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको जानना और समझना चाहते हैं तो आप इसको पूरा टेस्ट ड्राइव इसका लीजिए। और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है अभी तक मेरी जानकारी में जो अपने आप को चेक करने के लिए, या आप इसे चेक कर पाए पूरे तरीके से, उसके लिए आपको अपना पैसा दे रही हो कि दोस्त आप मुझे चेक करो कि मेरा काम क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कैसे काम करती हूँ, और कैसे आपको प्रॉफिट देती हूँ। ये सारी चीज जो है आप एक $50 के यानी 4,000 रुपए के टेस्ट ड्राइव में देख सकते हैं। मुझसे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आइए और मैं आपको एक ऐसा साधन दे रही हूँ जो आपको आने वाले समय में आपको आर्थिक रूप से आजाद बना सकता है। इसलिए इस टेस्ट ड्राइव को
आप बिल्कुल भी मिस मत करें। आप इसके बारे में सकारात्मक है नकारात्मक है, आप अपना विचार अपने साथ रखिए, लेकिन एक बार जरूर जो है इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए और इस सिस्टम को पूरा समझने का प्रयास करिए। ये मेरी पर्सनल आप लोगों से विनती है, क्योंकि मेरे साथ भी यही घटना घटी थी। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे एक बार में और एक घंटे में आपको ये चीज नहीं बता सकता पूरी। जिस इंसान ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो इंसान आपका इस दुनिया में सबसे बड़ा वेल विशर है। ये आज आप को हो सकता है कि ना लगे, आपको लग रहा हो कि शायद उसने अपने फायदे के लिए आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जिसने मुझे इनवाइट किया था उसका फायदा हुआ हो या ना हुआ हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने जीवन में यहाँ से क्या हासिल किया ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्यों? ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन मैंने क्या हासिल किया। मैंने यहाँ पे जो मैं जिंदगी से अपनी बिल्कुल हताश था, निराश था, उस जिंदगी को मैंने यहाँ से पाया है और अपने आप को और अपने सपनों को मैंने फिर से यहाँ पे रिबिल्ड किया है। और यह मुझे हिम्मत दी थी इस सिस्टम को चेक करने के लिए। इस कंपनी ने जो $50 का गिफ्ट दिया था, इसको देखने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आई थी कि नहीं, ये सिस्टम जो है प्रूवन है और ये 100% रन करेगा और सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। इसलिए मैं फोर्सफुली आपको कहता हूँ कि आप इस टेस्ट ड्राइव को जरूर लीजिए और चेक करिए इसके एक एक एस्पेक्ट को कि ये कंपनी काम कैसे करती है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, जिसमें पूरी दुनिया की सेल्स को बदल देने की जो है क्षमता है। तो दोस्तों कुछ चीजें हम अपने प्रयास से आपको दिखाने का समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जो है कैसे वर्क होता है एक्चुअली। जब जो है आप इस सिस्टम में आते हैं तो एक जो इसके साथ कंपनियां टाई अप हैं उनका ये जो मार्केट बोर्ड है वो एक एल्गोरिदम सेट करता है। 20,000 कंपनियां जो इनके साथ टाई अप हैं और लगभग लाखों प्रोडक्ट हैं, उनका एल्गोरिदम सेट करते हैं और उनके लिंक्स जो अभी हमने सोशल मीडिया की आपसे बात की थी, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम, इस तरह के जो 7 जो है वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे शेयर करते हैं और वहाँ पे सेल्स हमारे लिए जनरेट करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी जो है कंपनियां हैं यहाँ पे, जो 20,000 कंपनियों की हम लोग बात करते हैं, क्या उन कंपनियों में से हम किसी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। वॉलमार्ट को आप जानते हैं, लिनोवो को आप जानते हैं, आई हर्ब को आप जानते हैं, होंडा को आप जानते हैं। यहाँ पे बहुत चीज कंपनियां नहीं दी गई हैं, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। आप जा करके जब टेस्ट ड्राइव लेंगे, अंदर जा करके जो है ऑनलाइन कैशबैक में वहाँ पे पूरा डिटेल पूरी कंपनियों का नाम दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपको फिलिप्स मिल जाएगा, आपको तनिष्क तनिष्क मिल जाएगा, आपको मंत्रा मिल जाएगा। इस तरीके की बहुत सी कंपनियां आपको वहां मिल जाएंगी जो आपको जो है आपके सिस्टम में सॉरी इन्वॉल्व हैं और ये एआई मार्केटिंग में जो है सम्मिलित होकर के आपको कैशबैक प्रोवाइड कर रही हैं। और इसीलिए ये कंपनी या इस कंपनी के साथ इन्होंने क्यों जो है एसोसिएट किया, क्योंकि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं पे डिजाइन ही नहीं हुई या बनी ही नहीं है। बहुत पहले गूगल ने प्रयास किया था, लेकिन 4 साल के प्रयास के बाद उन्होंने उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। दुनिया में इकलौती कंपनी है और इसी कंपनी की तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों ने आशा की नजर से देखा और इसके साथ इन्होंने खुद टाई अप किया हुआ है। और जिसमें से आप वॉलमार्ट का भी आप नाम ले सकते हैं, मैकडोनल्ड का नाम ले सकते हैं और बहुत सी कंपनियां हैं। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें हैं, तो फिर करना क्या है? फिर करना यह है कि जब हम लोग इस सिस्टम को बजट देते हैं तो ये अपना काम शुरू करता है। और इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है? सबसे बड़ी चीज कि ये रिलायबल कंपनी है और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ है। और इसीलिए यहाँ पे हमें आपको बहुत ज्यादा किसी जो है स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। और और ये सबसे बड़ी चीज है कि 24 घंटा 7 दिन लगातार बिना रुके बिना थके और बिना कोई बहाना बनाए ये है, हमारे लिए डेली कैशबैक पेमेंट को प्रोवाइड करती है। और
हाउ डज इट वर्क। जब हम इसमें अपना हम लोग बजट इसको देते हैं, तब ये हमारे लिए काम करना शुरू करता है। तो जब बजट बजट इसको हम देते हैं तो ये स्टार्ट करता है लगभग 24 से 48 घंटे के बाद ये काम करना शुरू करता है। और ये जो है आपको 1.5% से 15% का जो है गुड्स पे जो है कैशबैक प्रोवाइड करता है, और लगभग 15 to 16% सर्विसेज पे भी कैशबैक आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जब कहाँ कहाँ ये क्या क्या काम करता है और इसके पास कौन कौन से सेगमेंट हैं, किस सेगमेंट में जो है ये काम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे सेगमेंट आपको मिल जाएंगे, जिनमें आपको आईटी एंड सर्विसेज, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लॉथिंग के लिए मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, कार मिल जाएगा, और एजुकेशन कैरियर का मिल जाएगा, म्यूजिक के ऊपर मिल जाएगा, है सॉफ्टवेयर एंड गेम्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ना हो जहाँ से आपको कैशबैक ना आए। यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलती है, जो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए डेली कैशबैक जनरेट करके लाती है। तो दोस्तों जो जो यहाँ पे सेल होती है वो कैसे हमें यहाँ पे शो होती है, कैसे क्या मिलती है, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब किसी कंपनी का जो सेल होती है, जब आप अपने बैक ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे एक सेल्स का जो है ऑप्शन है, वहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो इस तरह ओपन होता है। और यहाँ डेली का डेली वो सेल्स आपकी रहती है, दिखाता है कि किस कंपनी के बिका। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एग्रीगेटर का नाम दिया हुआ है, डेट दी है, और एग्रीगेटर का नाम दिया है, सेल्स अमाउंट दिया हुआ, कैशबैक रेट दिया है, योर कैशबैक डिडक्शन अमाउंट एंड स्टेटस यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एग्रीगेटर जैसे जो कंपनी टाइप है, उसका जो भी प्रोडक्ट बिका वो कंपनी थी गोसी, और उसका प्रोडक्ट जो बिका उसका सेल अमाउंट था $315, और कैशबैक रेट में 1.60 का कैशबैक रेट था। इस हिसाब से ये मतलब प्रॉफिट हमें देंगे। और जो ये प्रॉफिट आएगा उसमें जो 2.77 यानी $2.77 का कैशबैक वो हमें मिलता है। और जो यहाँ डिडक्शन दिखा रहा है $2.27 का, ये डिडक्शन कंपनी को चला जाता है। आखिर ये कंपनी को क्यों चला जाता है दोस्तों? जो भी सेल्स जनरेट होती है, जब लिंक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जा करके, और वहाँ जो सेल्स जनरेट हुई, मान लेते हैं $100 अगर जनरेट होती है, तो उस $100 में $45 जो है वहीं से डिडक्ट होके कंपनी को चला जाता है, और $55 वो हम लोगों के पास आ जाता है। वही यहाँ पे शो हो रहा है, और जिसमें से 22% जो है कंपनी अपने पास रिजर्व फंड भी रखती है इन फ्यूचर किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों जो ये सेल हुई है उसका जो है वेटिंग पीरियड यहाँ पे 20 डेज दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है कि आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन परचेजिंग में कि कई सामान या मैक्सिमम सामान पे रिटर्न पॉलिसी भी चल रही है। तो रिटर्न पॉलिसी के बाद वो कंपनियां जो है वहां से पेमेंट रिलीज करती हैं, और जब तक वो पेमेंट पॉलिसी के अंतर्गत रहती हैं कि जो रिटर्न पॉलिसी होती है, तब तक वो अमाउंट पेंडिंग दिखाता है, जो भी अमाउंट बनता है। तो ये कार्ड के ऊपर दो चीजें दी हुई हैं, एक पेंडिंग है और योर कैशबैक है। तो पहले हम लोग पेंडिंग वाला, कि वो ये उस ड्यूरेशन का है जब कंपनी अभी वो मतलब जो सामान गया है वो अभी रिटर्न नहीं आया है। अगर उस पीरियड को पार कर लेता है, सामान रिटर्न नहीं आता है, तो फिर वो चीज जो है ऊपर अप्रूव हो जाती है, और पेंडिंग से हट करके वो जो है योर कैशबैक में चली जाती है, जिसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वही चीज अप्रूव हो गई, जो अमाउंट वहां था वहां से हट करके अब अप्रूवल में ये योर कैशबैक में चला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सेल्स के बारे में दिखाया गया है, किस तरह पेंडिंग रहती है, किस तरह अप्रूवल में आता है, और यहाँ आप पर डे की सेल भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो टर्म एंड कंडीशन है कंपनी की, वो केवल दो टर्म एंड कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन है कि जो कंपनी आपको टेस्ट ड्राइव के लिए $50 दे रही है, वो जब भी आपका पेंडिंग से योर कैशबैक में अप्रूव्ड होकर के जैसे ही शुरुआत का $50 आता है,
उसे आप कंपनी को दे सकते हैं या देना होता है। उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड में है कि $50 देने के बाद जब भी आपके योर कैशबैक में $100 हो जाता है, वो $100 को चाहो तो आप अपने अकाउंट में ले लो और चाहो तो आप उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये दो कंडीशन है। उसके बाद आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर आप $10 भी विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं या री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे कोई भी कंडीशन नहीं है दोस्तों। तो ऐसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आपको आने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है क्या होती है। तो दोस्तों, जो आपका आधार में नाम होता है, पूरा नाम वो चाहिए होता है, और एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होती है। और इसके जरिए आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होता है। और यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन होता है, जब कोई करने जाता है, तो इस तरीके के ऑप्शंस दिखते हैं। और यहाँ पे 3 ऑप्शन पे आपको कट का निशान दिख रहा होगा। इन ऑप्शन पे आपको बिल्कुल भी जो है क्लिक नहीं करना है। जो एक ब्रेन के रूप में ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो पहला जो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो एआई मार्केटिंग पे हम लोग करते हैं, जो 24 घंटा हमारे लिए काम करता है और डेली कैशबैक वगैरह प्रोवाइड हमें करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे कोई नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरा एक जो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है आईएनबी नेटवर्क के नाम से, यहाँ पे हमको गैप बेनिफिट और बोनस हमको मिलता है 2 से 10 करोड़ का। और गैप बेनिफिट यहाँ पे 5 से 15% का है दोस्तों। यहाँ पे बेनिफिट हमारा क्या है, तो यहाँ पे आईएनबी नेटवर्क में जो हमारा बेनिफिट है, वो बेनिफिट है कि यहाँ पे हमें जो है पीआरटीएन मिलते हैं, जो लेवल इनकम होती है। और दूसरा एनबीओज मिलते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोनस होता है। और ये अगर आप रिफरल प्रोग्राम यानी नेटवर्क अगर बिल्ड करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है। आप एआई के प्लेटफॉर्म पे बिना नेटवर्क बनाए एक बहुत खूबसूरत इनकम लगभग 30 से 35% पर मंथ का आप जनरेट कर सकते हैं, जो भी आप उसमें अपना बजट डालेंगे उसके हिसाब से। दोस्तों, आईएनबी के जो प्लेटफॉर्म पे हमने क्या बेनिफिट होने वाला है, इसके पहले हमने आपको एआई के प्लेटफॉर्म पे आपका क्या बेनिफिट है। एआई के प्लेटफॉर्म पे आप जो है 25 से 35% का आप मिनिमम बेनिफिट उठा वहां से उठा सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से जो आप एडवर्टीजमेंट बजट देंगे। दूसरा जो बेनिफिट है यहाँ पे वो गैप बेनिफिट है। ये गैप बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा दोस्तों, जब हम रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं और जैसे यहाँ पे आप हैं, यू ऊपर लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर आप 2 लोगों को या 3 लोगों को, कम से कम 2 लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं, और इन दोनों लोगों की टीम से जो भी बेनिफिट आता है या जो भी टर्नओवर होता है, अगर वो टर्नओवर $4096 तक पहुंचता है, तो आपका लेवल चेंज होता है। तो अभी जब आप ज्वाइन करते हैं, तो उस वक्त आपका 5% लेवल होता है। और जैसे $50, $100 या $500 से आप टॉपअप करते हैं, तो जो है आप एजेंट के रूप में रिकॉग्नाइज होते हैं, नहीं तो पहले केवल पार्टनर के रूप में। और जैसे ही आपकी टीम में कुछ लोग टॉपअप कराते हैं, और वो जो टॉपअप होता है या बिजनेस होता है $4096 होता है, तो आप 6% पहुंचते हैं। तो हर व्यक्ति से आपको जो जो सामने होते हैं उनसे आपको 6% आता है, जो जैसे ए बी सी से तो 6% आएगा। और जो इनके नीचे लोग होंगे उनसे आपको 1% आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक जो है पीआरटीएन के रूप में एक लेवल इनकम मिलती है, या गैप कमीशन कह लीजिए। और एक पीआरटीएन $1 के बराबर होता है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे एनबीओ कैसे हम लोग अचीव करेंगे, यानी 210 करोड़ का जो बोनस है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये दोस्तों
आई न्यूरो एक्सचेंज पे ये बोनस रहता है, और ये TRC20 के प्लेटफॉर्म पे है, और ये कंपनी का अपना एक्सचेंज है जिसमें 40 लाख लोग जो है इन्वॉल्व हैं उसमें। और ये एनबीओ कैसे मिलता है, जो यहाँ पे जैसे वहाँ पे बोला गया था, लेवल इनकम में 4,096 डॉलर अगर आपका हो जाता है तो आप 6% पे जाते हैं, और इस तरह वहाँ पे लेवल है। उसी तरीके से जैसे ही वो 4,096 डॉलर यहाँ पे टर्नओवर होता है, वैसे आपको 100 डॉलर का बोनस मिलता है। लेकिन वहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या अंतर है दोस्तों? वहाँ पे आपका पूरी टीम का टर्नओवर जुड़ जाता है लेवल इनकम में, यानी ABC का भी टर्नओवर वहाँ पे जोड़ा जाता है। लेकिन जहाँ बोनस की बात आती है, यहाँ पे केवल ABC का टर्नओवर न जोड़ के बाकी पूरी टीम का टर्नओवर जोड़ा जाता है। और जैसे ही 4,096 जुड़ता है उसमें, शो करता है, वैसे ही आपको जो है यहाँ पे 100 डॉलर का बोनस मिलता है। इसी तरह दूसरा बोनस उठाने के लिए 8,192 डॉलर का बोनस आपको आपका उठता है, अगर आपका लेवल या टर्नओवर इस तरह पहुंचता है। दोस्तों, पूरा डिटेल इस बिजनेस के बारे में या सॉरी जो ये प्लान है इनकम के बारे में जानने के लिए आपको 3 बजे की मीटिंग में आना होगा, और वहां पे इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं 210 करोड़ की इनकम को इस छोटे टाइम में बताना संभव नहीं है, और बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे आ करके अपनी आज़ादी तलाश सकते हैं, अपने परिवार की आज़ादी तलाश सकते हैं, और मैंने तो यहाँ पे अपने परिवार की आज़ादी तलाश ली है। और दोस्तों, अब यहाँ पे मेरी बारी थी, मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी है। और आपकी बारी में आपको क्या करना है, आप जिस इंसान ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उस इंसान से आपको मिलना है, और उसके बाद चीज़ों को जांचना और समझना है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो कम से कम 3 बार 4 बार आप चीज़ों को जांचने और समझने का प्रयास करिए। क्योंकि ये बिजनेस मुझे एक बार में नहीं समझ में आया था, मुझे 3 बार इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा था। उसके बाद जो है तब मैंने धीरे धीरे इसके बारे में समझना शुरू किया, और अभी भी दोस्तों समझ रहा हूँ। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन जो भी लेवल है सिर्फ और सिर्फ अभी ये पता लगा है कि 0.001% ही हम इसको समझ पाए हैं। क्योंकि जिस दिन हम पूरा समझ जाएंगे उस दिन हम यहाँ से 210 करोड़ की इनकम उठा चुके होंगे। तो दोस्तों, ये अब आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में कितना सर्च करते हैं, आप अपने परिवार और अपने आपके बारे में कितना अवेयर हैं, आप अपने परिवार के फ्यूचर के लिए या उसके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप आप क्या करते हैं, ये अब आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे। और दोस्तों, एक बार आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, 3 बजे की जो मीटिंग हमने बताई वो आप अटेंड कर सकते हैं, पूरा टेक्निकल सेशन होता है। उसके बाद जैसे आज 8 बजे 8:30 बजे की मीटिंग में आप यहाँ पर हैं, वैसे ही रोज यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं। आप आइए और इस बिजनेस को बिल्ड करने में अ, अपना जो है समय दीजिए। और इसी के इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ पे अपना समय निकाल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। वेल मैम, ओवर टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही सरल शब्दों के अंदर ये प्रेजेंटेशन दिया, बिजनेस को समझाया, एआई को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नए साथी जो आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं उनको ये बिजनेस समझ में आया होगा। कि साथियों, सर ने जो समझाया कि एक जो कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये सिस्टम क्या है आपने समझा होगा कि यहाँ पर कंपनी पहले हमें देती है, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं था दोस्तों। 4,000 रुपए हमें कंपनी पहले देती है कि आप इस सिस्टम को समझिए और फिर उसके अंदर आप अपना करियर बनाइए, यानी अपने ड्रीम पूरा करिए। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे लाइफ में हमने ना तो कभी देखा है और ना फर्स्ट बार हमने इसको समझा है, देखा है। तो आज सभी लोग यहाँ पर जिन्होंने समझ लिया है तो वो आज इसमें अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं।
साथियों, मैं एक बात कह रही हूँ कि जीवन जो हमारा है वो एक बांसुरी की तरह होता है, जिसमें जो बाधाएं रूपी कितने भी छेद क्यों ना होते हैं, लेकिन जिसको बजाना आ गया ना, उसने जीना सीख लिया है। तो ये बिजनेस भी हमारा उसी तरह है कि जिसने समझ लिया ना, उसकी लाइफ झिंगालाला होगी। जो हमारे सर का एक वर्ड है, ये बहुत प्यारा लगता है उनके मुंह से कि झिंगालाला हो गई, कि जिसने भी इस सिस्टम को समझ लिया है और जिसने समझा है ना दोस्तों, आज मैं उसी को यहाँ पर इनवाइट कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कितना चेंजिंग कर लिया है। यानी ये जो बांसुरी के अंदर छेद जो दिए है ना, उनको जिसने समझ लिया कि किस उंगली से कौन से छेद पे हमें रखना है और इसको हमें बजाना सीखना है, तो इसी सिस्टम के अंदर जिन्होंने सीखा है, समझा है, आज मैं आप ही के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, उनको इनवाइट कर रही हूँ। और उन्होंने इस सीखने और समझने के साथ साथ उन्होंने क्या अचीवमेंट लिया है इसके अंदर आपके सामने है। सर, मिस्टर नरेंद्र सिंह जी भाटी, सर आपका वेलकम है। आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना शेयरिंग कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। माई सेल्फ नरेंद्र सिंह भाटी। सभी होस्ट को-होस्ट और सभी पार्टनर्स को मैं नमस्कार करता हूं। आज की इवनिंग में मैं सभी पार्टनर्स को यही बताना चाहूंगा कि आपका इस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जो सिस्टम पे आप जूम सेशन पे आप आए हैं, तो आपका मैं इसमें तहे दिल से स्वागत करता हूं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है, मैंने आप यहाँ पर बताइए कि आपने इस बिजनेस को कब स्टार्ट किया है, कितना अमाउंट से आपने स्टार्ट किया है, और आज आप किस लेवल पे यहाँ क्या अचीवमेंट लिया इस बिजनेस के थ्रू, हमारे साथियों को शेयर कीजिए सर। यस मैडम, यस, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने इस बिजनेस को 15 अगस्त से स्टार्ट किया है और अभी लगभग 2 से 2.5-3 महीने हुए हैं। और मैं इस सिस्टम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है मिस्टर MP शर्मा सर से, है ना। और ये अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब करी और इस अपॉर्चुनिटी में मैं काम करने लगा हूँ। और आज आपको ये कहते हुए खुशी होगी कि मैं इस सिस्टम से पहला, दूसरा, तीसरा अवार्ड ले चुका हूँ बोनस का, $100, $500 और $1500 का। बधाई हो सर आपको। यस मैडम, थैंक यू। और इसमें निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। मेरे सभी टीम पार्टनर भी इसमें एक्साइटेड हैं और ये सिस्टम बहुत ही अद्भुत और अनोखा सिस्टम है। इस बिजनेस को अगर जिन लोगों ने समझ लिया और समझ के उस पे कर्म कर लिया, तो वो निश्चित रूप से सफलता के हिस्सेदार बन जाएंगे इस एआई में। वो अपनी लाइफ का बहुत ही सुखद अनुभव करेंगे। ठीक है मैडम, ओवर टू यू। सर, आपने कितने से स्टार्ट किया था इसको? मैंने $100 से स्टार्ट किया था मैडम। सर, अभी आपका बजट कितना हो गया है? अभी मेरा बजट हो गया है मैडम लगभग 1226। अब ये जो 1500 का जो मैं बोनस बोल रहा हूँ ना, ये मेरा लिया है लगभग आज ही मेरा इसमें कंप्लीट हुआ है। ओके सर। हाँ, ये बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि आज अभी जूम सेशन देखते देखते अभी मैंने अटेंड किया था, थोड़ा सा उसको आईडी को देखा था, तो वहां पे बोनस अचीव हो चुका है मेरा 1500 का। बधाई हो सर आपको बहुत बहुत। और आप हाँ, इसी और तरह अभी से मेरा आगे बढ़ते एडवर्टाइजिंग रहे। बजट है $1250। ग्रेट सर, ग्रेट सर। ओके, तो थैंक यू सर आपका बहुत बहुत। और दुआ करते हैं हम लोग कि आप इसी तरह से तरक्की लेते रहें, आगे बढ़ते रहें, और भी आप जल्दी से जल्दी आप 19 लेवल पे पहुंचे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो साथियों, आपने देखा है कि सर ने मात्र $100 से स्टार्ट किया था और आज उनका जो बजट है, रोबोट बजट, वो 1200 के आसपास का हो गया है। तो कितनी बड़ी खुशी होती है जब हम छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटे छोटे काम करते हुए एक बड़ा अचीवमेंट लेते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और साथियों, मैं आपसे यही दुआ करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन साथियों ने भी आपको यहाँ पर आज इनवाइट किया है,
क्या कह के इनवाइट किया है आई डोंट नो, पर बट जिसने भी इनवाइट किया है आज उन्हीं के साथ में बैठिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके अंदर आपको देना क्या है, आपको तो लेना है, सिर्फ आपको देना क्या है, आपकी मेल आईडी और आपका नाम, जो डॉक्यूमेंट्स में आपका फुल नेम होता है वो, और आपको वो देंगे 4,000 रुपए। मैं सुन के बहुत खुशी होती है कि हमें रिटर्न में मिलता है 4,000 रुपए। और साथियों इस सिस्टम को समझिए और इसको करिए। और सीखने के लिए हमारे दिन में 3 बजे सेशन होता है, जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है वहां पर आके हर सिस्टम को सीखता है, लर्निंग करता है, और लर्निंग करना बहुत जरूरी है साथियों की। लर्निंग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम फिर यही सोचते रहेंगे कि ये बिजनेस ऐसा ही है, क्योंकि कहते हैं पब्लिक, सीखना कोई नहीं चाहता है और कहने के लिए बहुत कुछ बातें हो जाती है, पर दोस्तों यहाँ पर आपको सीखना है। सीखना सिर्फ एक है लाइफ में, एक बार, और बार बार नहीं सीखना, सिर्फ 1 बार। और जब आपने ये सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो साथियों मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस सिस्टम को समझे होंगे, इस बिजनेस को समझे और आगे बढ़े। और साथियों आज हम यहीं पर मीटिंग को अवर करते हैं, और मैं देखती हूँ हमारे साथ में अनिल सर हैं, तो वो 2 शब्द बोले और कुछ हमारे लिए मार्गदर्शन करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही आज इतना बड़ा कारवा खड़ा हुआ इंडिया के अंदर।